ले जी, पाकिस्तान में कौन है जो हक खतीब सरकार उफ शुशु वाली सरकार को नहीं जानता? कौन है पाकिस्तान में जो कि हक खतीब सरकार उफ शुशु वाली सरकार पे जिसने लानते ना की हो? कौन है जिसने हक खतीब सरकार उफ शुशु वाली सरकार पर थू थू ना की हो? क्योंकि ये शख्स फराडिया है। इस शख्स ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, खुद को ये अल्लाह का वली कहलवाता है, लोगों के साथ स्टंट खेलता है, लोगों को पागल बनाता है, लोगों को गुमराह करता है। अगर पाकिस्तान में सबसे अच्छा कोई बिजनेस चल रहा है, कोई बिजनेस आइडिया है, तो वो सिर्फ पीरी फकीरी का है। हमारी आवाम, हमारी बेचारी गरीब आवाम, जिन लोगों को कुछ नहीं पता, वो लोग इस पीरी फकीरी में पड़ जाते हैं। और हमारी जो खातून है, उनको बता दिया जाए कि ये जी यहाँ पर ये होता है, इस पीर के पास चले जाएं, ये कर देगा, ये कर देगा, और वो उसके पीछे पागल हो जाती हैं। और इस शख्स ने पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को पागल बनाया है। और जब ये एक्सपोज हुआ, हमारे सीनियर इकराल हुसैन साहब ने इसको एक्सपोज किया और पूरी दुनिया को इसका असल चेहरा दिखाया, तो ये शख्स बाग बगीला हो गया। ये शख्स पागल हो गया कि ये क्या हो रहा है। इस शख्स की इतनी बेइज्जती हुई कि हर शख्स ने, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े शख्स ने इसको लानतें दी। और ये वाकई लानत का मुस्तहिक है, क्योंकि इसने अवाम के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे ये चीजें समझ नहीं आती, लोग किस तरह यकीन कर लेते हैं। मतलब कि आंखों देखी मक्खी खाने के बराबर है। कोई किस तरह आंखों से चैन निकाल सकता है, कोई किस तरह आपकी जो है मुंह के अंदर से गोलियां निकाल सकता है, कोई किस तरह आपको फूके मारकर व्हील चेयर से उठा सकता है। अगर आपके पास इतनी ही करामात हैं, अगर आपके पास इतनी ही सलाहियतें हैं, तो आप किसी अस्पताल के आगे आकर क्यों नहीं खड़े हो जाते? चलें, गरीब लोगों का भला हो जाएगा, आपको दुआएं देंगे, आप फीस रख लें अपनी, आप आकर खड़े क्यों नहीं हो जाते अस्पताल के आगे? एक लोगों को टाइम बचेगा, लोगों की दवाइयां बचेंगी, लोग जलील होने से बच जाएंगे, आपको दुआएं देंगे, आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आपकी आखिरत भी सवर जाएगी। अगर आपके पास इस तरह कुछ है तो लोगों को शिफा याब करें, लेकिन आपके पास सिर्फ स्टंट है, आप लोगों को ड्रामेबाजी करके दिखा रहे हैं। और अब जब आपको मार्च के अंदर कलर सैयदा के अंदर एक्सपोज किया गया और इकरारुल हसन इतनी आवाम के साथ कलर सैयदा पहुंचे, तो वहां पर बैनर्स लगा कर वहां पर बंद कर दिया गया। लेकिन अवाम ने अपना पूरा मुजाहिरा किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि ये शख्स जो है हक खतीब सरकार, अपने आप को अल्लाह का वली जो कहलवाता है, वो झूठा है और मकार है। लेकिन बड़े मजे की बात ये है कि अब इसने खुद इकरारुल हसन पर FIA के जरिए केस कर दिया और इसने इकरारुल हसन पर इल्जामात लगाए हैं कि जो इकरारुल हसन साहब ने अपनी वीडियोस के अंदर इसके बारे में बताया है, वो चीजें सारी वो अदालत में ले आया है। मतलब कि आ बैल मुझे मार, जो चीजें सारी दुनिया इसके बारे में बोल रही थी, वो चीजें खुद आकर इसने अदालत को बता दी हैं कि इकरारुल हसन मुझे फितना और फ्रॉडिया करार दे रहा है। आप हैं फितना, आपने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और इसने इकरारुल हसन पे ये भी इल्जाम लगाया है कि लड़कियों के साथ तशद्दुद करता है। आप करते हैं तशद्दुद, मासूम लड़कियों का इस्तेसाल करता है, उनको अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करता है, आप करते हैं। वहां पर आप अपने जो आपका दरबार है बिलावल शरीफ, आप वहां पर लोगों के साथ, औरतों के साथ नाजेबा हरकत करते हैं, स्टंट खेलते हैं, मजाक बनाया हुआ है आपने, इस्लाम का इमेज खराब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? फितना, वाकई ही फितना हैं आप। इकरारुल हसन साहब ने अपनी वीडियो में कहा था कि ये जो शख्स है लाख बार लानत का मुस्तहिक है। मैं कहता हूँ ये शख्स करोड़ बार लानत का मुस्तहिक है। अगर पाकिस्तानी अवाम में से हर बंदा इसको एक दफा लानत दे तो कितने करोड़ों लानतें इसके ऊपर बरसेंगी। ये शख्स नशा भी करता है। ये शख्स, आपने कभी इसको देखा नहीं होगा कि बगैर मेकअप के सामने आ जाए। बाकायदा तौर पर इसके मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि इसके ऊपर मेकअप करते हैं। ये शख्स लाखों का लिबास ज़ेबे तन करता है। आप मुझे बताएं, कभी कोई अल्लाह का वली, कोई पीर भी इस तरह की हरकत करता है? आप तो एक टिकटॉकर बने हुए हैं। आप आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं, लाखों रुपए के आप लिबास तन करते हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के आप कपड़े पहनते हैं। आपने इस्लाम को मजाक बनाया हुआ है। आपसे कोई आयत सुन ले आपको वो नहीं आती। और अब जब आपने खुद
عدالت کے اندر کیس کر دیا ہے، جبکہ اقرار حسن صاحب عدالت میں گئے بھی ہیں۔ اب مزہ اس بات کا ہے کہ جب جج کے سامنے یہ ساری باتیں پیش ہوں گی تو جب پھر کہا جائے گا جی لے آئیں، کوئی بھی بندے لے آئیں جو بیمار ہیں، اب حق خطیب صاحب وہاں عدالت کے اندر ان کو صحیح کر کے دکھائیں گے۔ آپ کا پہلے اتنا مذاق بن رہا تھا، اب آپ عدالت کے سامنے بھی اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ جی میں لوگوں کو شفایاب کر دیتا ہوں، لوگوں کو آپ تعویذ دیتے تھے، پاکستان میں نہیں بلکہ باہر بھی۔ آپ آن لائن سسٹم آپ نے بنایا ہوا تھا۔ اب آپ خود اپنی ایف آئی آر میں کہتے ہیں مجھے اقرار الحسن کی فورس سے خطرہ ہے، مجھے سیکیورٹی دی جائے، میرے جو بلاوڑا شریف دربار ہے اس کو سیکیورٹی دی جائے۔ آپ کو کس چیز کی سیکیورٹی دی جائے؟ آپ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لوگوں کے اتنے کام آ رہے ہیں اپنی نہیں کر سکتے۔ اب مزہ اس چیز کا آئے گا کہ اقرار الحسن جو عدالت کے سامنے جائیں گے اور جب یہ بات کھلے گی، حق خطیب صاحب وہاں پر اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں گے، وہاں پر نماز پڑھ کر سنائیں گے جو کہ آپ کو نہیں آتی، اور اس ایف آئی آر کے اندر آپ کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور اس ایف آئی آر کے اندر آپ کے جو دستخط ہیں وہ دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کسی ان پڑھ بندے نے کی ہوئی ہے، اور آپ خود کو اللہ کا ولی کہلواتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرف جاتی ہیں، اور اس شخص کا حق خطیب سرکار شفشف والی سرکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا واقعی دوبارہ سے یہ لعنتوں کا مرتب ہوگا، کیا یہ بھی پاکستان چھوڑ کر بھاگ جائے گا؟ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی شیر جعفری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔